हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब्स ए टू जेड सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 है और आज के सेशन में हम अल्फ़ाबेट ई और अल्फ़ाबेट एफ, इन दोनों अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पढ़ेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन कर लें। अगर आपके पास पीडीएफ फाइल अभी तक नहीं है तो मैं कुछ तरीके बताता हूँ जैसे आप जिससे इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला तरीका यही है कि आप जो है एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स में जाएं और पीडीएफ नोट्स में जा करके फ्रेजल वर्ब्स इस नाम से जो पीडीएफ फाइल हो उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट करा लें। दूसरा तरीका है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें और वहाँ पे इस फाइल को सर्च कर लें, फ्रेजल वर्ब्स को। तीसरा और तरीका है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ना सिर्फ इसी पीडीएफ को बल्कि ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन के टोटल में जो भी पीडीएफ हमारे पास हैं उन सब को अरेंज कर सकते हैं जस्ट बाय सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर, राइट। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो अल्फाबेट ई की फ्रेजेस पहले पढ़ेंगे। पहली फ्रेज है एम्बार्क ऑन। ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं एम्बार्क ऑन, इसमें सारा का सारा जो मसला है वो सिर्फ एम्बार्क का है। मतलब अगर आपको एम्बार्क वर्ड का मीनिंग मालूम हो तो फिर ये फ्रेज आपको तैयार है। एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। एक वर्ड है एम्बार्कमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं आरंभ। आरंभ, राइट। वो एक नाउन है और एम्बार्क एक वर्ब है। तो शुरुआत करना, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। एक फ्रेजल वर्ब होती है ना, किक ऑफ। क्या होता है? किक ऑफ। फुटबॉल गेम को जब स्टार्ट करते हैं तो हम उसे किक ऑफ करते हैं। सिमिलरली एम्बार्क ऑन। अब ऑन प्रेपोजिशन को कैसे याद करेंगे? जैसे कहते हैं कि कोई बंदा एक मिशन पर निकला है, एक यात्रा पर गए हैं। हम एक मिशन पर निकले हैं, हम एक यात्रा पर गए हैं। तो वैसे ही आरंभ करना, शुरू करना, embark on. The college embarked on the course in fashion designing a few years ago. कुछ साल पहले इस कॉलेज ने फैशन डिजाइनिंग में एक कोर्स को शुरू किया था। It embarked on a course in fashion designing. भूले से भी आप इस on को मिस ना करें। जैसे कि एक वर्ब लिसन, दुनिया जानती है कि इसका मतलब है सुनना, लेकिन आप बिना टू लगाए आगे नहीं बोल सकते क्या सुनना है, किसको सुनना है। लिसन टू मी, लिसन टू माई स्टेटमेंट, लिसन टू माई स्पीच, लिसन टू माई वर्ड्स, लिसन टू देम, लिसन टू अस। तो बताना जरूर पड़ेगा कि जो भी सुन रहे हैं और जिसको भी सुन रहे हैं टू के बिना नहीं सुन सकते। वैसे आप सिर्फ शुरू करिए तो एम्बार्क लगा लीजिए, लेकिन अगर ये भी बताइए कि क्या शुरू कर रहे हैं तो फिर एम्बार्क के साथ ऑन भी लगाइए, राइट। जैसे कि कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग को शुरू किया गया तो एम्बार्क ऑन हो गया। ईज ऑफ, सिंपल फ्रेज है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को जब सरल कर दिया जाए, ईज ऑफ, बहुत सारे प्रतिबंधों को हटा लिया जाए। ऑफ का मतलब ही होता है हटा लेना, बंद कर देना, दूर कर देना। तो ईज ऑफ कर लिया गया, कंडीशंस को ईजी बना दिया गया। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, ईज ऑफ कर दिया गया, राइट। जैसे किसी देश में एंट्री के लिए बहुत सारी शर्तें हो तो उन शर्तों को हटा दिया गया। बिजनेस करने की बहुत सारी शर्तें, उन शर्तों को बहुत कम कर दिया गया, तो उन कंडीशंस को ईज ऑफ कर दिया गया। टू reduce or make something easy to do. The rules to start a company have been eased off. माफ करिए, eased होना चाहिए। कंपनी को शुरू करने के नियमों में ढील दी गई है, उन्हें सरल बना दिया गया, उन मापदंडों को हल्का कर दिया गया, कंडीशंस कम कर दी गई हैं, ईज ऑफ कर दिया गया। ईट इनटू मतलब जो है सब खा जाओ, सब इस पेट में भर लो। ईट मतलब खाओ, इनटू मतलब अपने अंदर, सब अपने अंदर समा लो, मतलब खूब खा जाओ, सब खा जाओ। ईट इनटू, राइट। और खास तौर पे किस चीज को ईट इनटू खा जाओ? वो चीजें जो आपने सेव करके रखी थी, जो आपकी सेविंग्स थी, ठीक, अब आप उनको खा जाओ। बोलो सर। वो प्रैक्टिस मैच कितने बजे कराते हैं सर? प्रैक्टिस बैच में कराता हूँ 12:30 बजे से, अच्छा, कितने बजे रहता है सर? 12:30 से 2। कितनी फीस है सर उसकी? फीस उसकी पूरे 100 टेस्ट की जो पूरे हाँ, 5 महीने उसी का है मान लो, तो वो तो 4000 है, हाँ, ठीक है। और मंथ वाइज 800 है। तो कल आ जाएंगे।
हाँ कल से शुरू करो। ठीक, अब पुराने स्टूडेंट हैं। हाँ मैं जान गया बेटा। और ठीक हो आप? ठीक है, कल आइए फिर। राइट तो ईट इनटू का मतलब उन चीज़ों को कंज्यूम करना जो आपने एक तरीके से सेविंग्स के तौर पे रखी हुई थी। होता नहीं कि अगर आप कमाओगे नहीं तो जो रखा वही सब खा जाओगे, फिर कुछ बचबे नहीं करेगा, ईट इनटू कर जाओगे। तो कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ समथिंग, यूजुअली मनी और टाइम, खास तौर पे पैसे के लिए या समय के लिए। ड्यूरिंग लॉकडाउन मेनी लाइक अस हैड टू ईट इनटू देयर सेविंग्स। लॉकडाउन के दौरान तमाम लोगों को अपनी सेविंग्स को ही खाना पड़ा, मतलब वो अपना बैंक बैलेंस जितना भी था वो सब खा गए, मतलब खा खा के जो है पूरा अकाउंट खाली कर दिया उन्होंने। दे ईट इनटू ऑल देयर सेविंग्स। बात मेरी समझ रहे हैं ना? दे ईट इनटू ऑल देयर सेविंग्स, इसको कहते हैं ईट इनटू। जैसे आप मेरा समय बहुत खा रहे हैं, बोलते नहीं यार तुम खोपड़ी क्यों खा रहे हो यार, तुम इतना समय क्यों खा रहे हो, हमारा बहुत सारा समय तुम खा गए। हिंदी से लीजिए ना, यू हैव ईटन इनटू लॉट ऑफ माय टाइम। बैठे बैठे जितना पैसा ये सब खा जाओगे तुम, यू विल ईट ऑल दिस मनी। तो वही है सर, कंज्यूम कर जाना बहुत सारी मात्रा में पैसे को या समय को। ईट इनटू। एगॉन, एगॉन का मतलब होता है पीछे पड़ जाना, एगॉन। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछता आर यू इन रिलेशनशिप, थोड़ा सोचने के बाद आपने कहा यस आई एम। खुशी, कौन है वो? अरे है कोई, शी इज माई फ्रेंड, वी वर इन कॉलेज टुगेदर। अरे यार नाम तो बताओ, व्हाट्स नेम, नाम क्या है? नाम बता दिया, जस्ट नॉट जस्ट नेम, उसका उसका कास्ट क्या ये बताओ ना, व्हाट्स हर सरनेम। अरे यार छोड़ो यार, लीव दिस, नो नो प्लीज टेल मी। ये एगॉन है सर। आप पहले तो ये पूछे कि आर यू इन रिलेशनशिप, फिर उसने बता दिया यस, तो आप घुस के पूछ रहे हो कि बताओ कि नाम क्या है उसका, कैसे मिली, कैसे फंसी ये पूछो, फिर आप पूछो सरनेम क्या है उसका। दिस इज लाइक एगिंग ऑन समथिंग, पीछे पड़ जाना, बताओ बताओ बताओ, जानने की खूब चेष्टा करना। टू अर्ज और पुश समवन टू डू समथिंग, ठीक, यूजुअली समथिंग सिली, मतलब पीछे ही पड़ जाना कि ये करो करो, बोलो बोलो, बताओ बताओ, एग ऑन करना। The injured wrestler wanted to quit the arena, but his fans egged on him to continue the fight. वो घायल रेसलर जो है वो उस एरिना यानी अखाड़ा जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, चूंकि वो घायल हो गया था तो उससे बाहर आना चाह रहा था, वो उसे क्विट करना चाह रहा था, छोड़ना चाह रहा था फाइट को बीच में ही। पर उसके फैंस ने कहा यू कैन यू कैन यू कैन, एग ऑन कर दिया, पीछे पड़ गया, नहीं नहीं नहीं, यू कांट क्विट, यू कांट क्विट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, पीछे ही पड़ गए। तो उसने फाइट को कंटिन्यू किया एंड कॉन्सिक्वेंटली ही ब्रोक हिज लेफ्ट आर्म। पहले तो ऐसे ही वैसे चोट थी, फिर बाद में उसका हाथ भी टूट गया, बायां हाथ। तो ये होता है एग ऑन करना, पीछे ही पड़ जाना कि बताओ बताओ बताओ, करो करो करो, चलो चलो चलो, एग ऑन है ना। आई नेवर वॉन्टेड टू गो फॉर सिनेमा, यू एग्ड ऑन मी, मैं नहीं जाना चाह रहा, तुम पीछे पड़ गए थे कि चलो चलो, एग ऑन। सर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, सिर्फ ईज ऑफ एक सिंपल सी फ्रेज है, अदरवाइज एम्बार्क ऑन, ईट इनटू, एग ऑन, ऑल दीज आर सब वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। मैं कोशिश करके आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि आपको समझ में आ जाए। अब कितना समझ में आ रहा है ये तो भाई आप ही बता सकते हैं। एक आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज सर। एक आउट करने का मतलब, एक करने का मतलब होता है सर सबसिस्ट करना, मतलब सहारे रहना जिसको कह सकते हैं, डिपेंड करना, जो हो उसी में गुजारा बसर करना। एक आउट करने का मतलब जैसे बहुत थोड़ी सी मात्रा में कोई चीज़ है उसी से काम चलाना, जब तक जो है वैसी चीज़ और मात्रा में नहीं आती तो आप एक आउट करिए, समझ रहे हैं, एक आउट करिए, इतने से ही काम चलाइए। जैसे कि एक पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 4 कांस्टेबल्स हैं, तो सब इंस्पेक्टर को कहा गया कि इन्हीं से काम चलाइए, अगले 3 महीने तक कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होना है, सो यू हैव टू एक आउट विद दीज 4 कांस्टेबल्स, यू हैव एक आउट करना, मतलब मैनेज करना, काम चलाना, एक आउट करने का ये मतलब होता है, ठीक है, एक आउट करना। जैसे कि मंथ एंड पर आपके पास सिर्फ 5000 बचा और सैलरी आपकी आनी है, क्रेडिट होनी है बाय द 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ,
तो आपको अब इस 25 से लेकर अगले 5 तक 10 दिन में इस 5,000 से ही काम चलाना पड़ेगा. यू विल हैव टू eke out with this money, राइट. काम चलाना, सब्सिस्ट करना, टू गेट बाई समथिंग. सर गेट बाई खुद ही एक फ्रेज है, जैसे तैसे करके काम चलाना. जैसे कोई कह रहा है कि यार नहीं ज़्यादा नहीं कमा पाता, आई जस्ट गेट बाई. ठीक है, काम चल जाता, आई जस्ट गेट बाई, तो काम चलाना. वैसे ही एक आउट, समथिंग टू सर्वाइव ऑन रिसोर्सेज बाय कीपिंग देम लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. उन्हें जितना लंबा समय हो सके उनको रखना. जैसे कि किसी सफ़र पे हैं, बच्चा भी आपके साथ है, एक ही बॉटल दूध है, उसमें भी आधा वो पी गया, अभी सफ़र 2 घंटे का और है, तो आप क्या करोगे? उस आधी बोतल से और काम चलाओगे, एक आउट करोगे. एग्जाम्पल देखिए, वी हैव ओनली 1 बॉटल ऑफ वाटर लेफ्ट एंड आर जस्ट हाफ वे. अभी हम सिर्फ आधी रास्ते पर पहुंचे हैं और एक ही बॉटल पानी बचा है. सो विल हैव टू eke आउट द वाटर वी हैव विद अस. तो जो एक बॉटल पानी बचा, हमें इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा. एंड अप, सिंपल सी फ्रेज है, समाप्त होना, कल्मिनेट करना, एंड करना चीज़ों को, ये एंड अप है. एंड अप की खास बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एंड अप के बाद वर्ब देखते हैं. तो पहली बात, आपको उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखना, यानी कि जीरन बनाना है. ये खास बात है. ठीक है, ये खास बात है. दूसरा, एंड अप और इस जीरन के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए. मतलब सीधे आप एंड अप के बाद जीरन लिखिए. एंड अप के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम एक वर्ब आती है और उस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि एंड अप के बाद जीरन आता है. और ये ध्यान रखना है कि एंड अप उस जीरन के बीच में कोई प्रेपोजिशन ना है. ज़्यादातर लोग बाई लगा देंगे, इन लगा देंगे, विद लगा देंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए. हमने आईसीसी वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया स्टार्ट किया था. अंटिल द वेरी फाइनल मैच वी वेंट वेल, बट अनफॉर्चुनेटली वी एंडेड अप लूजिंग द टाइटल. तो एंडेड अप बाय लूजिंग नहीं, एंडेड अप इन लूजिंग नहीं, सिर्फ एंडेड अप लूजिंग हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, सिंस यू आर क्वाइट एक्स्ट्रावैगेंट. एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है वो बंदा जो बहुत पैसा खर्च करता हो. चूंकि तुम बहुत पैसे खर्च करते हो, आई डाउट इफ यू एंड अप लूजिंग ऑल योर मनी सून. इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा पैसा. एंटर इनटू, वैसे तो जब आप डीप स्टडी करते हैं तो बताया जाता है कि एंटर के बाद इनटू नहीं आता. बताया जाता है कि एंटर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता. और ज़्यादातर लोग एंटर के बाद या तो इन लगाना चाहते हैं या इनटू, तो इन दोनों को रोका जाता है. तो चाहे ये कह लो कि एंटर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, या एंटर के बाद इन या इनटू प्रेपोजिशंस नहीं आते. लेकिन यहाँ तो एंटर इनटू है. तो क्या मामला है सुनिए. एंटर के बाद इन या इनटू तब नहीं लगाते जब हम फिजिकल एंट्री की बात करें. फिजिकल एंट्री जैसे चूहे का बिल में जाना, आपका कमरे के अंदर जाना, बस पे चढ़ना, बस के अंदर जाना, केबिन के अंदर जाना. ठीक, तो ये आई एंटर्ड द बस, शी एंटर्ड हर रूम, द रैट एंटर्ड इट्स होल. तो वहां इन या इनटू नहीं लगता फिजिकल एंट्री के लिए. सर ये फिजिकल एंट्री नहीं है. ये जो एंटर इनटू आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? स्टार्ट डूइंग समथिंग, यूजुअली अ बिजनेस एक्टिविटी. हाँ, किसी काम की शुरुआत करना. खास तौर पे जब आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो एंटर इनटू फ्रेज आती है. जैसे बोला जाता है, अच्छा आपका कपड़े का बिजनेस है, तो आपने कब शुरू किया इस बिजनेस को? कब घुसे आप इस बिजनेस में? आपने इस बिजनेस में कब प्रवेश किया? इस लाइन में आप कब घुसे? गौर करिए मैं कैसे कह रहा हूं. इस लाइन में आप कब प्रवेश किया? आप पॉलिटिक्स में हैं, अरे आप तो एक टीचर थे, पॉलिटिक्स में कब घुसे? इस लाइन में कब आए? इस लाइन में आपने कब एंट्री करी? इस लाइन में आपने कब प्रवेश किया? इस फील्ड में आप कब एंटर किए? गौर करिए, या फील्ड में आप एंटर कर रहे हैं. इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग डूइंग समथिंग न्यू. ठीक है, मैं जब FB पे और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे सॉन्ग्स अपलोड करता हूँ अपने गाए हुए, तो कई बार स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं और पर ये नहीं जानते दैट आई एम अ पार्ट टाइम सिंगर टू, तो वो ये कमेंट कर देते, सर आप ये आप इस फील्ड में कब आ गए? सो व्हेन डिड यू एंटर इनटू दिस फील्ड ऑफ म्यूजिक? तो ये है सर, तो स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, किसी बिजनेस एक्टिविटी में, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में आना.
राइट? आई थिंक इट्स राइट टाइम फॉर यू टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। कोई कह रहा है मुझे लगता है कि अब आपको राजनीति के अखाड़े में कूद ही जाना चाहिए। इट्स राइट टाइम फॉर यू टू एंटर इनटू दिस एरिना ऑफ पॉलिटिक्स, प्रवेश करना, नॉट इन फिजिकल फॉर्म। फेस ऑफ कितना पॉपुलर फ्रेज है। फेस ऑफ मैचेस होते हैं, आमने सामने, दो टीमें आमने सामने हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये रेसलिंग के दो बड़े रेसलर्स हैं। ये देखिए फेस ऑफ, आमने सामने। ये देखिए बिल्कुल आमने सामने जब चेहरे आगे ना, ये खून कर देंगे जैसे एक दूसरे का। समझ रहे हैं? फेस ऑफ मैच होता है, कन्फ्रंट करना, सामना करना किसी कंपटीशन में, खास तौर पे कंपटीशन में। जैसे हीटेड डिबेट होने लगे लोकसभा में, राज्यसभा में, पता चला उधर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई उठा, इधर ऑपोजिशन की तरफ से कोई उठा, तू मैम होगी, मतलब हीटेड कन्वर्सेशन हो गया आमने सामने। दिस इज कॉल्ड फेस ऑफ। ये जो हमारी मीडिया चैनल्स हैं ये दिन भर फेस ऑफ कराते रहते हैं, लड़ाई ना हो तो भी ये लड़ाई करा देते हैं। तो ये फेस ऑफ है, आमने सामने। टीम ए विल सी टीम सी इन फेस ऑफ मैच, मतलब टीम ए और टीम सी आमने सामने होंगे, ये लिखा हुआ है, आमने सामने होंगे। अब देखिए फॉल अबाउट, ये देखिए सर, फॉल अबाउट, ये देखिए, लाफ अनकंट्रोलेबली, लाफ अनकंट्रोलेबली, मतलब इतना हंस रहे हैं कि लोट पोट हो जाना। फॉल मतलब गिर जाना, फिर जब आप गिरोगे ना तो वो इधर उधर किधर भी चले जाओगे, आपका कंट्रोल नहीं होगा ना अपने शरीर पे, मतलब हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। तो जब हंसते हंसते आदमी लोटपोट होगा तो पहले तो वो गिरेगा, फॉल, फिर वो किधर गिरेगा, किधर भी गिर सकता है, गिर के कहीं भी जा सकता है ना। फिर तो इधर उधर वो कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, तो वो इधर उधर हो जाएगा, इधर उधर को अबाउट कह देंगे। तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, ये कितनी शानदार पिक्चर है। अब देखिए, ये कोई समुद्र के किनारे पाए जाने वाला एनिमल है, शायद ये पेंगुइन है आई गेस। कितना हंसते हंसते लोटपोट हो रही है, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, ये कहते हैं फॉल अबाउट। व्हेन आई फेल ऑफ द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से गिर गया और मैं चोट खा गया। तो कभी कभी आप चोट खाते पर आपके दोस्त हंसते हैं। माई हॉस्टल मेट्स फेल अबाउट फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक वो हंसे, हंसते हंसते लोटपोट हो गया, सबके पेट में दर्द होने लगा। सो दे फेल अबाउट फॉर 10 मिनट्स, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। देन कम्स फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब झगड़ा है सर। फॉल आउट मतलब गिरे और अलग अलग हो गए, आउट मतलब बाहर। ये देखिए, ये देखिए रिश्ता टूट गया, ये देखिए आउट है ना, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, फॉल आउट, गिरे और अलग अलग हो गए, गिरे और अलग अलग, दूर दूर चल गए। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे एक लॉकेट में दोनों थे, गिरे और अलग अलग, बिखर गए, फॉल आउट हो गया। तो जब झगड़ा हो जाता है ना रिश्ते में, विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो वो फॉल आउट कहते हैं। क्या होता है सर? फॉल आउट। ठीक है, फॉल आउट हो जाता है लोगों के बीच में, झगड़ा, विघटन इसको कह सकते हैं। टू बी इन बैड टर्म्स विद समवन, जब किसी के साथ आपके संबंध अच्छे ना रह जाए, ना बचे, तो वो फॉल आउट कहा जाएगा। To be in bad terms with someone. One couple in our neighborhood fall out with each other every night. हमारे पड़ोस में एक कपल रोज रात को ये झगड़ते हैं एक दूसरे से, रोज लड़ते हैं। तो झगड़ा करना, विघटन करना, ये फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब फिर से आप गिरे आके किसी पर। फॉल मतलब गिरना, बैक पीछे, ऑन किसी पर, फिर से आप मुड़ के पीछे किसी पर गिरे। जैसे कि आप किसी नौकरी में थे, फिर आपने नौकरी छोड़ दी, बिजनेस करना शुरू कर दिया, बिजनेस में फेल हो गए, फिर से आप उस नौकरी पे आ गिरे, फिर से आप उस नौकरी पर आ गिरे। ठीक, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, मान लीजिए मैरिड थे, फिर आपका दिल है किसी और पे आ गया, आपने डिवोर्स दे दिया सर, या छोड़ दिया अपने पार्टनर को। अब जिस पार्टनर के साथ आप कमिटेड हुए, फिर से उसने आपको छोड़ दिया, अब आपके पास फिर कुछ नहीं बचा, फिर से आप पीछे पुराने घर लौट आए, फॉल बैक ऑन। फिर से किसी पर निर्भर हो जाना, फिर से उसी चीज पर, उसी व्यक्ति पर, उसी काम पर निर्भर हो जाना, फिर से उसी का सहारा लेना। टू हैव रिकोर्स टू समथिंग, रिकोर्स मतलब फिर से किसी रास्ते पे लौट आना, फिर से किसी रास्ते पे
लौट आना। इस तरीके से होता है। कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने स्मोकिंग करता था, वो छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, ठीक, फिर उसका ब्रेकअप हो गया या वो कुछ भी अवसाद में चला गया किसी भी कारण से, अब वो फिर से स्मोकिंग कर रहा है, he has again fallen back on his smoking, addiction to smoking, तो फिर से उसी काम को करने लगना। In times of difficulties, the lady fell back on her teaching job which she quit 10 years ago as her husband divorced her. किसी महिला के पति ने जब उसको डिवोर्स कर दिया, तो महिला शादी से पहले टीचर थी, पढ़ाती थी, तो फिर डिवोर्स दे दिया तो फिर माली हालत खराब हो जाएगी ना मान लीजिए, तो फिर से उसको अपने टीचिंग करियर की तरफ लौटना पड़ा। मैं देखिए पूरी कोशिश करता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि याद दुनिया को करना पड़ता है, रिवाइज दुनिया को करना पड़ता है, आपको याद करना होगा सर। फेस ऑफ ऐसे आएगा नहीं, फॉल अबाउट सिर्फ बता देने से कि हंसते हंसते लोट पोट हो गए, गिरे थे, इधर उधर चले गए, तो ऐसे सिर्फ नहीं काम चलेगा, आपको इसे रिवाइज करना होगा, जरूर रिवाइज करना होगा सर। 2 3 4 बार रिवाइज करना पड़ सकता है, ये सब मुमकिन है और लोग ऐसा करते हैं, दिस इज नॉर्मल यार, ऐसे नहीं नौकरी मिल जाती किसी को। फॉल अपार्ट, जब चीजें गिरे और 2 हिस्सों में टूट जाए, पार्ट में टूट जाए, फॉल अपार्ट, ब्रेक इनटू पीसेस और डिसइंटीग्रेट, अलग अलग हो जाना, अलग अलग हो जाना। द डील हैज फॉलन अपार्ट, टूट गई। फॉल बिहाइंड, कि दूसरे से पीछे गिर जाना। बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे, किसी से पीछे हो जाना। ये देखिए इस इमेज को देखिए, ये सब देखिए कितनी तेजी से अपने माँ के साथ चले जा रहे हैं, ये देखिए कुछ ज्यादा ही पीछे हो गया, पीछे ही गिर गया। तो पिछड़ जाना किसी से, फिसड्डी हो जाना, फॉल बिहाइंड, समझ रहे हैं ना? जैसे आप यहां पर हैं और आपको ईंट फेंकनी है, यहां पर, यहां फेंकनी है, तो आप फेंक ले गए यहां पर, और फिर आपका फ्रेंड आया, उसने फेंका तो वो यहीं गिर गया, यहीं गिर गया सर। तो फॉल बिहाइंड, जब आप अपेक्षा से कम प्रदर्शन कर पाए, पीछे हो जाए, फिसड्डी रह जाए। शी हैज फॉलन बिहाइंड अ नंबर ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन द टेस्ट, जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो उसके नंबर बहुत सारे स्टूडेंट से कम थे, मतलब वो उनसे पीछे ही रह गई, पीछे ही रह गई। फॉल थ्रू, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इस स्क्रीन की ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप यूं समझिए। फॉल थ्रू, जब कोई डील फेल होती, कोई अग्रीमेंट टूट जाता है, तो वो फॉल थ्रू हो जाता है सर, मामला खत्म, समाप्त हो गया, फॉल थ्रू हो गया। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया का कोलैबोरेशन है, डील है ना, मान लीजिए कल को ये फिर से दोनों कंपनियां अलग हो जाती, तो ये फॉल थ्रू कहा जाएगा। डील जब टूट जाए, एंड हो जाए, फॉल थ्रू, झगड़ा हो जाए, फिर आप अलग अलग हो जाए। बेसिकली कोई डील जब टूटती है ना सर, कोई अग्रीमेंट, कोई समझौता, तो वो फॉल थ्रू कर जाता है। क्या हो जाता है? जैसे वेस्ट बंगाल में अडानी साहब को किसी बड़े प्लांट को शुरू करना था, सब कुछ हो गया था, उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, डील जो है टूट गई, फॉल थ्रू हो गया वो अग्रीमेंट, पेपर फाड़ दिया कि ये देखिए फॉल थ्रू, खत्म, डील खत्म, ये देखिए कैंची चल गई। When a deal or agreement fails, our plan for vacations abroad fell through due to the outbreak of pandemic. Outbreak मतलब शुरू होना। कुछ लोग जो है विदेश जाना चाहते थे वकेशंस पे, लेकिन वो नहीं जा सके क्योंकि कोविड आ गया, पैंडेमिक आ गया, तो वो योजना पर पानी फिर गया। फाइट बैक, ये तो सिंपल फ्रेज है पर है बहुत पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट। फाइट बैक करने का मतलब क्या होता है? वापसी करना, फाइट बैक, हार के वापसी करना, रिसीविंग एंड पे जा रहे हो, फिर आप फाइट बैक कर जाएं। जैसे टेनिस का पहला राउंड आप हार जाएं, सेकेंड राउंड में आप फाइट बैक कर जाएं, थर्ड राउंड आप जीत जाएं, ये है फाइट बैक, वापसी करना, रिकवर फ्रॉम लॉस और फेलियर, वापसी करना, फाइट बैक करना। शी इज ए लेडी विद डिटर्मिनेशन, वो एक दृढ़ संकल्प वाली महिला है, एंड आई एम श्योर शी कैन फाइट हर हैंडीकैप बैक। आपने एक एड देखा होगा, एक मूवी है घूमर, उसमें एक महिला है जो कि क्रिकेटर है, किसी एक्सीडेंट में उसका एक हाथ जो है काट दिया जाता है, वो एक बॉलर ही होती है सर, सोचिए बॉलर का हाथ काट दिया जाए तो क्या होगा सर? लाइफ इज ओवर नाउ, है, लाइफ इज लाइक इट्स ओवर। लेकिन वो फाइट बैक करती है सर, वो फाइट बैक करती है, वो सिंगल हैंड से बॉल को डिलीवर करती है। दिस इज कॉल्ड टू फाइट बैक, वापसी करना। फूल अराउंड, बेवकूफ आदमी के पास कोई काम होता है, कोई काम नहीं होता, वो इधर उधर घूमता फिरता है,
तो when you fool around, you just loiter here and there, you just wander here and there, you just wander, roam here and there. तो इधर उधर घूमना फिरना, फूल अराउंड का यही मतलब है, इधर उधर घूमना फिरना, मतलब सीरियस होके किसी भी काम को ना करना, ठीक, वेस्ट करना हो सकता है, खर्च करना, घूमना फिरना, यही सब है। स्टॉप फूलिंग अराउंड विद द रिसोर्सेज एट हैंड। 138, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, फीड ऑन, निर्भर होना। देखो, फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग उसको बोलते हैं। कपिला पशु आहार, कैटल फीड उसको बोलते हैं। फीड भोजन को कहते हैं, वो भोजन जो किसी को खिलाया जाता है। जब आप किसी को फीड करते हैं तो आप उसे पालते हैं, उसे भोजन खिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसे उसकी केयर करते हैं, समझ लो, उसकी केयर करते हैं, फीड करते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई फीड ऑन करता है तो किसी पर निर्भर हो जाता है। अब आप समझो ना सर, जैसे कि डिपेंड के साथ ऑन लगता है, फीड के साथ ऑन लगा। फीड, देखिए, केवल फीड का मतलब है किसी को पालना, और जब कोई फीड ऑन करता है तो वह आप पर निर्भर हो जाता है, यानी वह आप पर पलता है, ऐसे समझिए। ये देखिए पेरेंट्स हैं और ये देखिए बच्चा है। माँ बाप बच्चे को फीड करते हैं और बच्चे माँ बाप पर निर्भर होते हैं तो फीड ऑन करते हैं। माँ बाप बच्चे को पालते हैं, फीड करते हैं, बच्चे माँ बाप पर निर्भर करते हैं तो फीड ऑन करते हैं, निर्भर करना। द बैट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, वो जो चमगादड़ होते हैं, कीड़े खाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये एक पेड़ है, इनफैक्ट ये शहतूत की पत्तियां लग रही, ये रेशम का कीड़ा है सर। ये खा ही तो रहा है इसको, इस पे निर्भर ही तो कर रहा है। हम सब्जियां खाते हैं ना, तो वी फीड ऑन हर्ब्स। इस तरीके से फिगर आउट, पता लगाना। एक फिगर बनाया गया, उस फिगर से कुछ बाहर निकालिए। आप इस इमेज को देखिए, क्या लिखा, फाइंड 7 डिफरेंसेस। ये आपने ऐसे देखा नहीं कि दो एक जैसी ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाली पिक्चर्स आपके सामने रखी जाए और कहा जाए इनसे 10 अंतर ढूंढ के बाहर निकालिए। फिगर आउट 7 डिफरेंसेस, पता लगाओ, फिगर करो। फिगर करने का मतलब ही होता पता लगाना, और पता लगा के मुझे बताओ, पता लगा के बाहर निकालो, अंतर ढूंढो, बताओ, फिगर आउट करो। ये देखिए, तो फिगर आउट जब आप करेंगे तो ये देखिए, इसके पैर पे बॉल नहीं है, इसके पैर पे बॉल है, इसकी इस पॉकेट में बॉल है, इसकी इस पॉकेट में बॉल नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यहां देखिए बॉल है, यहां देखिए बॉल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहां देखिए लाइंस है, यहां देखिए लाइंस नहीं है। इसी तरीके से डिफरेंसेस मिल जाएंगे सर जी, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये भी लाइन है, यहाँ ये लाइन नहीं है। फिगर आउट करना, फिल इन फॉर। फिल इन करने का मतलब क्या होता है? भरना, फिल इन द ब्लैंक होता है, खाली जगह को भरो। तो फिल इन करो, भरो। फॉर मतलब किसी के लिए, किसी की कमी पूरी करो, उसकी जगह पर बैठो, उसकी जगह पर तुम काम करो। फिल इन फॉर, जैसे स्टैंड इन फॉर होता है, किसी की जगह पर खड़े हो आकर के। फिल इन फॉर, किसी की जगह भरो। कोई चला गया है ड्यूटी से, अब तुम उसकी जगह काम करो। उसका रिटायरमेंट हो गया, अब तुम उसके जिम्मेदारी को निभाओ। फिल इन फॉर। सब्स्टिट्यूट करना, क्या करना सर? सब्स्टिट्यूट करना। Our most experienced fellow has gone and it seems quite impossible to fill in for him. हमारा सबसे अनुभवी स्टाफ का मेंबर जा चुका है, उसका रिटायरमेंट हो चुका है और बहुत मुश्किल लगता है कि उसकी भरपाई की जा सके, उसका सब्स्टिट्यूट मिल सके, बहुत मुश्किल लगता है। फ्रिटर अवे, पॉसिबली ये लास्ट फ्रेज है ई और एफ में। फ्रिटर का मतलब ही होता है वेस्ट करना। आप गूगल करिए सर, फ्रिटर मतलब बर्बाद करना। ये देखिए गुल्लक पे पैसे भरे हुए थे, ये देखिए हिला के सर निकाले ले रहा है। क्या कर रहा है ये? वेस्ट ही तो करेगा, वो तो संग्रहित था, आप खर्च करेगा। सो व्हेन यू फ्रिटर अवे योर रिसोर्सेज, यू जस्ट वेस्ट देम, ठीक। टू वेस्ट और स्क्वेंडर, बर्बाद करना, वेस्ट करना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। शी फ्रिटर्ड हर मदर्स लेगेसी अवे, उसने अपनी माँ की जो विरासत थी उसको बर्बाद कर दिया। विरासत का मतलब बहुत सारा पैसा भी हो सकता, उनका एक स्टेचर भी रहा हो लाइफ में, लोग उनको बहुत जानते हो, अच्छे नाम से जानते हो, और आपने सब मटिया पलेट कर दिया, मिट्टी में सब मिला दिया, तो सब बर्बाद कर दिया एक तरीके से। यू जस्ट फ्रिटर्ड अवे एवरीथिंग, राइट। इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर कोशिश की होगी समझने की, और मेरी कोशिश, आपकी कोशिश, दोनों साथ साथ चले होंगे और आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए सेशन को ओवर करते हैं। ईडियम्स फ्रेजेस का, फ्रेजल वर्ब्स का, प्रोवर्ब्स का एक कंप्लीट बैच है सिर्फ 149 में।
लिखा तो 60 प्लस वीडियोस है, लेकिन मान के रखिए कि सर ये हर हाल में 70 प्लस वीडियोस हैं, और यहाँ 1300 नहीं सर 1500 प्लस वीडियोस, 1500 प्लस ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स का कंटेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है सर, ये इसके की फीचर्स हैं, सिर्फ 149 में, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो ज्वाइन कर लीजिए इफ़ यू आर इन पार्ट ऑफ दिस बैच येट। और अगर पूरी ही वो कैब में आपको इशू है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में, इडियम्स में भी, वन वर्ड में, रूट्स में, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, सब में, देन गो फॉर दिस बैच। ये मास्टर बैच है 499 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, ये बेस्ट बैच है आपके लिए, राइट। यू कैन गो फॉर दिस बैच। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो मुझसे, मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये इंक्वायरी नंबर है, यू मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल आइए। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।